हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप रैखिक समीकरण हल करना सीखेंगे। और आपको समीकरण हल करने में अगर कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। आज आपकी सारी समस्याएं और सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरू करते हैं ताकि आपको सीखने में आप सरल से कठिन की ओर इस तरह से सीख सकें। अब आप मान लीजिए आपको बिल्कुल भी समीकरण हल करना नहीं आता और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला समीकरण है जो कि बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। 7x + 3 = 5। यहाँ पर हमें समीकरण को हल करना है और हमें x का मान बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चर और अचर अलग अलग कर लेते हैं। चर यानी जिनके साथ में x लगा हुआ है, जिनका हमें मान नहीं पता होता है, और अचर यानी कि जैसे 3 और 5, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 7x को अपने स्थान पर रहने देते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमारे राइट साइड में 5 भी अपनी जगह पर है। 3 को हम यहाँ से इधर लेकर आएंगे। सारे अचर जो हैं वो हमें अपने दाएं हाथ की ओर लाने होते हैं। तो ये जो 3 है ये यहाँ पर प्लस में है, और जब ये इधर आएगा यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो इसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस में है, और जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 7x = 5 में से 3 गया 2, यानी 5 में से 3 गए 2। x = क्योंकि हमें वैल्यू केवल x की पता करनी है, यानी 7 को भी हमें यहाँ से हटाना होगा। तो 2 अपनी जगह पर है सीधे हाथ पर, और जो 7 है वो इसको देखेंगे हम ये कि इसके साथ में गुणा में है, ठीक है। जब गुणा में होगा कोई अंक तो वो जब अपनी स्थान चेंज करेगा, बाएं से दाईं ओर आएगा तो वह भाग में आ जाएगा, यानी कि 2/7 यानी 2/7। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। देखा आपने, बिल्कुल सरल है। अब हम इस तरह का प्रश्न हल करते हैं। 3/5 y = 21। यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है, यानी कि 21 जो कि एक अचर पद है हमारे दाईं तरफ है, और 3/5 यानी 3/5 ये हमारे बाईं तरफ है। इसको हमें यहाँ से हटा करके दाईं तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी हमें y का मान पता चलेगा, क्योंकि एक भिन्न है, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको हम 21 ऊपर अंश में है, नीचे हम हर में 1 मान सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरह के सवाल में वैसे तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे कैंची गुणा कहा जाता है। यानी कि इस तरह से निशान लगाएंगे, 3y का 1 में करेंगे, 3y × 1 = 21 का हम 5 में करेंगे, 21 × 5, ठीक। यानी कि 3y का जब 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 21 का 5 में करेंगे, अभी हम गुणा नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि 3 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको जब हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो 21 × 5 तो अपने स्थान पर ही है, और ये गुणा में है, और इधर आ जाएगा हमारे पास भाग में, ठीक है। अब ये देखिए 3 × 7 = 21, यानी कि y का मान हो गया 7 × 5 यानी 7×5 = 35, ठीक। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, थोड़ा सा और टिपिकल। अब सवाल हमें इस तरह से दिया गया है और हमें यहाँ से x का मान पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2 के साथ में ये जो पूरा ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का अंदर गुणा करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 का 3x में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6x, ठीक। फिर 2 का 5 में करेंगे, -2 × 5 = 10 बराबर। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, 3 का 4x में करेंगे, 3 × 4 = 12x, और 3 का फिर 1 में करेंगे प्लस के साइन के साथ, 3 × 1 = 3। अब ये सवाल हमारा थोड़ा सा सिंपल हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि x वाले पद एक तरफ इकट्ठे करेंगे और जो हमारे अचर पद हैं उनको दाईं तरफ ले जाएंगे। तो 6x अपने स्थान पर, ये जो 12x है इनको हमें बाईं तरफ लेकर आना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएंगे माइनस में, तो ये हो गए हमारे 12x बराबर का साइन। 3 अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और ये जो 10 है इनको हमें यहाँ से लेकर आना है इधर। ये देखिए 10 माइनस में है तो इधर आएंगे हमारे प्लस में, ठीक। अब ये देखिए
6x में से 12x माइनस करने हैं, या आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। तो 12 में से 6 गए 6x, लेकिन आप देखेंगे माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, इसीलिए ये जो 6x हैं ये माइनस में आएंगे, और ये हो गए हमारे 10 और 3 13। ठीक, तो अभी मैंने बताया था कि जब हम x को यहाँ रखेंगे, 13 अपनी जगह पर है और ये माइनस के 6 हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे भाग में, यानी कि उत्तर हो जाएगा -13/6। अगला प्रश्न देखिए। अब इस तरह से हमें भिन्नों में दिया गया है, तो वही काम करना है हमें। सबसे पहले तो हमें x वाले पद जो है वो अपने बाईं तरफ ले जाने हैं। ठीक, ये तो अपनी तरफ थे ही। ये x/2 है जो ये दाएं से बाईं तरफ आएंगे, तो ये जो यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस में। ठीक है, 10 अपनी जगह पर है, 4 यहाँ पर माइनस में है और हमको इधर लेकर आने हैं तो ये आ जाएंगे प्लस में। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न। अब हमें इस प्रश्न को हल करना है, क्योंकि ये जो है ये भिन्न हैं, इनको जोड़ना और घटाना, इनको जोड़ने घटाने की विधि जो होती है वो लसापा विधि होती है। तो 4 और 2 का लसापा आएगा 4, ये आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। 4 एकम 4 यानी 9 एकम 9x, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 2x बराबर 10 और 4 14। अगर आपको भिन्नों को जोड़ना घटाना नहीं आता है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं इसके लिए वीडियो बना दूँगी। 9 में से 2 गया, ये हो गया हमारा 7x/4 बराबर 14। अब ये जो है हमारी प्रश्न नंबर 2 की तरह कंडीशन बन गई जो मैंने भी बताया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए 1 मान सकते हैं और यहाँ से हम करेंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 7x × 1 बराबर 14 × 4, यानी कि 7x बराबर 14 × 4/7, 7 दूनी 14, ये 7 अब यहाँ से हट जाएगा, ये जो 7 है ये यहाँ भाग में आ गया। ठीक, 14 × 4 अपनी जगह पर है और ये 7 जो है वो यहाँ पर भाग में आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए इस तरह का प्रश्न, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाए। हमारे दाएं और बाएं दोनों पक्षों में x के पद हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, हम करेंगे कैंची गुणा। ठीक है, तो 2x का x में करेंगे, यानी कि x × 2x बराबर, और ये हमारे x-4 अपनी जगह पर ब्रैकेट इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये हमारा दूसरा पद भी आएगा, इसके पूरे के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो ये तो सबको करना आता है, एकदम आसान है। ये हो गया हमारा 2x²। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, ये आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा। सबसे पहले x का करते हैं इन दोनों पदों में। ठीक है, x का 2x में करेंगे तो 2x², x का 7 में करेंगे तो -7x, फिर -4 का 2x में करेंगे तो 4 दूनी 8x, और -4 का जब -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 सत्ते 28। समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले हमने x का दोनों पदों में किया, उसके बाद में हमने -4 का दोनों पदों में किया, क्योंकि माइनस माइनस दोनों थे इसीलिए यहाँ पर प्लस का निशान आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम x के पद इधर कर सकते हैं। 2x² ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा 2x², और ये हो जाएंगे हमारे माइनस माइनस प्लस, 7 7 14 और 1 15, माइनस के 15x + 28। ठीक, ये भी इधर लेकर आते हैं, ये तो 2x - 2x² हो गया 0 बराबर -15x + 28। ये 15x भी हम इधर लेकर आएंगे जब, तो ये 15x माइनस में है, इधर आ जाएंगे प्लस में बराबर 28। x बराबर हो जाएगा 28 अपनी जगह पर, 15 गुणा से यहाँ भाग में आएंगे 28/15। तो मैंने आज लगभग सभी तरह के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है कि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनमें हमें x का मान बताना होता है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा कर बताया है। आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़
कमेंट करें, और आपको कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।